अब देख रहे हैं आपका बाजार मार्केट्स के ऊपर नजर डालें तो सेलेक्टिव बाइंग कुछ स्टॉक्स के अंदर जरूर देखने को मिली है। भले बाजार दिन के निचले स्तरों पर कामकाज कर रहा है, 52-53 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है, 85-63 के स्तरों पर है, लेकिन कुछ बाइंग HMT के अंदर जैसे अभी आई है, करीब 3% की बढ़त देखने को मिली है। HMT में एक स्पाइक आया है और दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है HMT का शेयर, तो एक बाइंग HMT में आई है। आप देख पा रहे हैं SJVN एक और ऐसा शेयर है जहां पर खरीदारी जरूर आई है, लेकिन गायत्री प्रोजेक्ट इस पर नजर डाले करीब 3% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। 3% 664 के स्तरों पर कामकाज कर रहा है। रादर HMT जैसे शेयरों में तो ये भी रादर खबरें हैं कि आज शाम को शायद कुछ फैसले यहाँ पे होते हुए दिखाई पड़े। चलिए इसके अलावा कुछ नंबर से बातचीत कर लेते हैं। नंबर्स आए हैं JK लक्ष्मी सीमेंट के, और नंबर्स के लिहाज से देखा जाए तो करीब 485 के स्तरों पे ये शेयर कामकाज कर रहा है। हमारे साथ मैनेजमेंट बातचीत करने के लिए मिस्टर चौकसी हैं बातचीत करने के लिए। सर, नंबर्स के लिहाज से देखें तो एक अच्छे नंबर्स प्राइमा फेसी YOY बेसिस पे देखने को मिले हैं। टर्न अराउंड रादर हुआ है, घाटे से मुनाफे में कंपनी आई है, और रेवेन्यू फ्रंट पे भी जो नंबर है उसमें एक सुधार आता हुआ दिखाई पड़ा है। कह सकते हैं कि मॉनसून के बाद जो डिमांड का एक स्पर्ट आया है उसका इम्पैक्ट है, या फिर उस टाइम से ही एक अच्छे डिमांड आनी शुरू हो गई थी और शायद अच्छे रियलाइजेशन है जो कि इम्पैक्ट कर रहे हैं? देखिए, ये वाला जो क्वार्टर है जुलाई टू सितंबर, इसमें तो मानसून रहते ही है, तो ये मानसून के बाद का नहीं है, मानसून के दौरान का क्वार्टर है। ओके। और इस बार डिमांड में तो इजाफा नहीं आया है, इनफैक्ट डिमांड तो काफी कम रही है, और हमारे सेल वॉल्यूम भी कम हुए हैं पिछली तिमाही से भी और करस्पॉन्डिंग क्वार्टर से भी। लेकिन दो चीजें फेवरेबल रही हैं। एक तो ये कि हमारी प्राइजेस, जो सीमेंट प्राइजेस नॉर्मली इस क्वार्टर में डिप करती हैं, वो इस क्वार्टर में समहाउ होल्ड हो रही हैं। okay. और सेकंड, जो ज्यादा बड़ा हमको एडवांटेज मिला है वो मिला है कि फ्यूल प्राइजेस में काफी गिरावट आई है। इंटरनेशनली पेटकोक की प्राइस गिरी है, हमारी एफिशिएंसी फर्दर इम्प्रूव हुई है। JK लक्ष्मी सीमेंट के सारे प्लांट्स इस समय बहुत ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट हैं। वी आर वन ऑफ द लीस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन द कंट्री। तो उन सब का एडवांटेज हमको मिला है। लेकिन वॉल्यूम ओवरऑल गिरा है डिमांड लो होने के कारण। जी सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने कहा कि लोअर पेटकोक प्राइसेस रहे हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस बार एक बेनिफिट आपको देखने को मिला है। आगे जाते हुए क्या आपको लगता है मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट दिखेगा अगर इसी तरीके की कॉस्ट कंट्रोल रहे? साथ ही आपने ये भी कहा कि प्राइसेस में भी जो एक फर्मनेस देखने को मिली है उससे भी एक बेनिफिट मिला है। आगे जाते हुए प्राइसिंग सिनेरियो कैसे रहने वाला है? देखिए, आगे जाके हमको ये लगता है कि डिमांड में वृद्धि होना चाहिए, क्योंकि काफी क्षेत्रों में काम चल रहे हैं गवर्नमेंट के, स्पेशली हाईवे में, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में, सागरमाला में, वहाँ पे आंध्रा में जो डिवीजन हुआ है, नई कैपिटल बन रही है, तो और मेट्रो के प्रोजेक्ट्स भी कई जगह चालू हुए हैं, जैसे अहमदाबाद, लखनऊ का तो प्राय समाप्त पर है, दिल्ली का चल ही रहा है, जयपुर का चल ही रहा है, और भी स्टेट्स में मेट्रो का काम चालू होने वाला है। ये सब सूचक हैं कि आगे आने वाले दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड ठीक रहेगी। अब एकदम इसी क्वार्टर में आ जाएगी या 2-3 महीने और लगेंगे, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन डेफिनेटली जुलाई सितंबर वाला जो क्वार्टर है, उस तिमाही से अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी, मार्च डिमांड के दृष्टि से काफी बेहतर रहेगा। तो अगर पेटकोक प्राइजेस की ये लोअरिंग डाउन खत्म भी हो जाती है, जो कि अब पेटकोक की प्राइस बढ़ चुकी हैं, तो जो एक प्रॉफिटेबिलिटी में अफेक्ट होगा इंक्रीज पेटकोक प्राइस का, मेरे हिसाब से वो ऑफसेट हो जाना चाहिए बेहतर वॉल्यूम से, और कुछ प्राइस में भी इम्प्रूवमेंट देखने को आ सकता है अगर वॉल्यूम ठीक रहे तो। सर, प्राइस की अभी आपने बात की कि डिमांड अच्छी आ रही है, कोई प्राइस रिवीजन के ऊपर भी कंपनी विचार कर रही है? एनी प्राइस हाइक विच इज ऑन द कार्ड्स, और अगर होता है तो कितने तक और कब तक हम सुन सकते हैं? देखिए, ये प्राइस कितनी और कब तक तो कहना बहुत मुश्किल है जी। लेकिन अगर हम सिर्फ फ्यूल प्राइजेस को अगर हम देखें, और जो अभी कुछ टैक्स इंसिडेंट्स भी बढ़े हैं सीमेंट इंडस्ट्री पे, स्पेशली रॉयल्टी में बहुत बड़ा इजाफा आया है। जो सेस लगे हैं रॉयल्टी पे, वो 150 से 200 रुपये टन का इम्पैक्ट सीमेंट इंडस्ट्री पे आया है। और अगर 150-200 रुपये का इम्पैक्ट आता है तो मतलब 10 से 15 रुपये का प्राइस में, कॉस्ट में बढ़ी है। इसी तरह से पेटकोक की प्राइस बढ़ने में, यहाँ जो इंटरनेशनल कोल की प्राइजेज हैं उनमें 40 से 50% वृद्धि ऑलरेडी आ चुकी है।
तो मुझे लगता है कि इन सब का जो इम्पैक्ट है जी सीमेंट कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट में, वो लगभग 20 रुपया बैग के करीब तो ऑलरेडी हो चुकी है। ओके। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ये डिमांड ठीक रही तो ये जो इंक्रीज है वो या उसका कुछ आंशिक रूप से हम उसको शायद ट्रांसफर कर पाए कस्टमर्स को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चौकसी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बातचीत करने के लिए, नंबर्स पे, विस्तार योजनाओं पे। तो सीमेंट की कीमतों में फिलहाल तो बदलाव की कोई योजना नहीं है, लेकिन जिस तरह कॉस्ट एस्केलेट हुई है, 20 रुपए तक का ऑलरेडी इम्पैक्ट प्रति बोरी पर आ चुका है। तो अगर होता है तो लगभग इसी रेंज में या फिर इसके आसपास कहीं होता हुआ कीमतों में बढ़ोतरी होते हुए दिखाई पड़ सकती है, ऐसा भी उनका मानना था। 485-95 के स्तरों पर शेयर कामकाज कर रहा है। क्या राय रखते हैं विवेक आप जेके लक्ष्मी सीमेंट पर? सीमेंट ओवरऑल मैं टोटल बुलिश हूँ, और उसमें अगर स्ट्रॉन्ग आप देखो तो जेके लक्ष्मी मेरे को स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और एक और कंपनी, इनफैक्ट 2 हफ्ते पहले मैंने आपके चैनल पे यहाँ पे रिकमेंड भी किया था, केसीपी लिमिटेड, उसको भी आप देखिए। तो वो साउथ बेस्ड में है, और जो अभी आंध्रा में ये अमरावती कैपिटल, आंध्र प्रदेश का कैपिटल जो डेवलपमेंट हो रहा है, उधर ये कंपनी काफी फायदा करने वाली है। अपना अगला सवाल जो SMS के जरिए हमें मिला है वो ले लेते हैं। रायपुर से वीरेंद्र पटेल का ये सवाल है, मंगलम ड्रग्स पर जानना चाहते हैं। 500 शेयर्स है इनके पास, 170 के भाव पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। इम्तियाज, आपके पास आना चाहेंगे, मंगलम ड्रग्स अभी आपको कैसा लगता है? और खासतौर पर जो इनकी खरीदारी है उससे नीचे आ चुका है अभी ये शेयर, 158, 159 के लेवल्स पर अभी ये चल रहा है। सलाह क्या देंगे आप? देखिए साक्षी जी, यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन था डेली चार्ट पे अराउंड 161-160, और स्टॉक्स ने उन लेवलों को तोड़ चुका है और उसके नीचे मेंटेन कर रहा है। तो मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा यहाँ पे कॉज ऑफ वरी होगा। मैं इनको कह सकता हूँ कि यहाँ से अगर हो सके तो लॉस बुक करके हट जाए, बिकॉज ये स्टॉक्स तकरीबन डाउन साइड में 140 के नीचे भी जा सकता है। तो फिलहाल एग्जिट की सलाह होगी यहाँ पे मंगलम ड्रग्स में। जी, फेसबुक के जरिए एक सवाल आया है, अशोक अजमीरा का सवाल है। इन्होंने मार्केटर के करीब 30 रुपए के भाव पे 14,000 शेयर ले रखे हैं। थोड़ी पहले मार्केटर बातचीत कर भी रहे थे, 51 रुपए के भाव पे खरीदारी कर रखी थी उस दर्शक ने। लेकिन विवेक, मार्केटर 30 रुपए के भाव पे खरीदारी है, 14,000 शेयर हैं और करीब करीब 46 रुपए का मौजूदा स्तर है, 16 रुपए पर शेयर का मुनाफा है, क्या करें? बेसिकली ये कंपनी मेनली इनटू शिपिंग के कारोबार में है, और ऑफ लेट इन्होंने थोड़ा मतलब डाइवर्सिफाई भी करने की ट्राई किया है। तो उस बेसिस पे ये स्टॉक रिकवरी आई थी और काफी रैली आ गया था उसमें, करीबन मतलब 20-21 के दाम से 54 तक जाके अभी करेक्शन में है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से मेरे को लंबा रैली लग नहीं रहा फंडामेंटली, और जो शिपिंग की हालत है वर्ल्ड वाइड वो खराब ही है। तो मेरे हिसाब से आप निकल जाइए, प्रॉफिट बुक कीजिए, वो बेटर रहेगा। ऑलराइट, प्रॉफिट्स बुक करने की सलाह फिलहाल इन स्तरों पर आपको दी गई है। सपन का सवाल है, उन्होंने SMS के जरिए, इनफैक्ट फेसबुक के जरिए हमारे से सवाल पूछा है। NCC के 500 शेयर्स होल्ड करते हैं 90 के भाव पर, उसके आसपास ही अभी ये शेयर चल रहा है। आज 1.25 से 1.5% तक की वीकनेस शेयर पर देखने को मिल रही है। इम्तियाज, आपकी राय? देखिए, मैं इनके लिए सलाह दूंगा यहाँ पे बने रहिए एनसीसी में। एक अच्छी एक रैली आई, तकरीबन लास्ट 4 दिन से स्टॉक्स काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा था, ऊपर में 95 रुपीज़ भी करके आया है। वापस से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट मेरे ख्याल से 85 रुपीज़ इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इफ़ एट ऑल 85 रुपीज़ के नीचे यहाँ पे ये स्टॉक्स की अगर क्लोजिंग आती है तो ही इसमें से एग्जिट करिए, वरना बने रहिए। और मेरे ख्याल से ऊपर में पोटेंशियल है कि स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 115 to 120, 115 रुपये से 120 रुपये, यहाँ तक के टारगेट आपको थोड़ी सी लंबी अवधि, मेरे ख्याल से तकरीबन महीना 1.5 महीना लग सकता है, बट ये प्राइस आपको देखने मिल सकता है। जी, इसके अलावा एक और सवाल भी ले लेते हैं। हिमन बर्मन का एक सवाल आया है और इन्होंने सवाल पूछा है फेसबुक के जरिए कि ये औरोबिंदो फार्मा खरीदना चाहते हैं। विवेक, औरोबिंदो फार्मा स्पेस में नया निवेश करना चाहते हैं। आधा फीसदी की बढ़त है, आज 810 के स्तरों पर शेयर कामकाज कर रहा है। रिसेंटली काफ़ी करेक्शन भी आ चुका है हायर लेवल से। यहाँ पे निवेश करना चाहिए या फिर अभी भी और वेट करें, थोड़ा और करेक्शन मिलेगा? मेरे हिसाब से ये स्लोली SIP के जैसे बाई कर सकते हैं। अगर आपको 100 शेयर लेने हैं तो यहाँ पे आप 25 लीजिए और 2-3% की करेक्शन पे और 25 लीजिए, वैसे आप एंटर कर सकते हैं इसमें। और लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स देखते हुए और जो मतलब इनका जो परफॉर्मेंस देखते हुए ये लग रहा है कि औरोबिंदो फार्मा फ्यूचर में भी अच्छा करने वाला है। तो क्योंकि फिलहाल डाउन ट्रेंड में है, आप धीरे धीरे इसको एंटर कीजिए। कोई और आपका अगर नजरिया समझ लो 6 महीने से लेके 1 साल तक का है तो आप जरूर लीजिए इसे। जी,
अगला सवाल भी हमारे पास फेसबुक के जरिए आया है। करण गुप्ता जानना चाहते हैं एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज के बारे में। 30 शेयर्स हैं इनके पास, 605 के लेवल्स पर उन्होंने खरीदारी की हुई है। फिलहाल ये शेयर जो है 609 पर चल रहा है। 1% तक के आसपास की वीकनेस देखने को मिल रही है, लेकिन क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स अभी डेवलप नहीं होंगे, विवेक आपसे सवाल ये लेना चाहेंगे। विवेक, क्या राय देंगे आप? देखो, कंपनी अगर आप मुझे पूछोगे तो बढ़िया कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, और लॉन्ग टर्म में ये अच्छा करने वाली है। लेकिन मैं इसको पीयर ग्रुप से कंपेयर करूं तो काफी इस सेक्टर में काफी छोटी मोटी वाली कंपनीज है जो वैल्यूएशन वाइज भी बहुत सस्ती लग रही है और बेटर लग रही है, पर्टिकुलरली ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो उस बेसिस पे मैं अगर मतलब यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखूं तो काफी कंपनीज है जहाँ पे आप एंटर कर सकते हो और इसको अवॉइड कर सकते हो। लेकिन इसी में आपको बने रहना है तो रह सकते हो, कोई मतलब कंपनी बढ़िया कंपनी है जी। एक सवाल लेते हैं, रोहित का सवाल है देहरादून से बायोकॉन को लेकर। 100 शेयर हैं, 984 रुपए के भाव पे खरीदारी है। इम्तियाज, बायोकॉन लगातार तेजी दिखाई है, शेयर ने 1000 के लेवल भी पार किया। हाल फिलहाल में एक अच्छी नंबर्स भी पोस्ट किए थे इस तिमाही के। आप क्या राय रखते हैं? 984 पे खरीदारी है, खरीदारी 60 रुपए नीचे है, क्या करें? देखिए, मेरे ख्याल से जिस दिन रिजल्ट आउट हुआ उस दिन एक स्पाइक आया था बायोकॉन के अंदर, जिसमें ऊपरी स्तर जो था यहाँ पे 1020 का था और वहाँ से स्टॉक वापस से वन वे डाउन साइड डिक्लाइन हुआ है। और मेरे ख्याल से जो लोएस्ट पॉइंट आज का जो बना है 894, वो एक काफ़ी अच्छा क्रूशियल पॉइंट हो गया है यहाँ पे, और वहाँ से वापस से एक मोमेंटम ऊपर की तरफ आता है। अगर स्टॉक्स आज के दिन में तकरीबन 930 के ऊपर अगर मेंटेन रहता है तो मेरे ख्याल से एक अच्छी बाइंग यहाँ पे इनिशिएट हो सकती है, बाइंग चालू हो सकती है। बट जो सपोर्ट यहाँ पे उभर के आ रहा है वो तकरीबन 880 का है, तो 880 के स्टॉप लॉस से होल्ड करिए, फ्रेश पोजीशन ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में स्टॉक्स में पोटेंशियल है कि जो रिजल्ट के जो हाई लगे हुए थे 1020, वो एक ब्रेक वहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है और ऊपर में मेरे ख्याल से 1040-1050 तक भी लेवल देखने मिल सकते हैं। राइट।